दोस्तों स्वागत करता हूँ आपकी अपनी चैनल मार्केट वे फॉलो बाय एजे में दोस्तों। और दोस्तों जिस तरह से ऑप्शन चेन यानी कि ओआई का जो डेटा है दोस्तों वो ऐसे सजेस्ट कर रहा है कि मंडे को अच्छी खासी स्पाइक देखने को मिल सकती है दोस्तों, क्योंकि पूरे का पूरे जो कॉल राइडर है उसको ट्रैप किया जाएगा दोस्तों। तो अभी तक का डेटा ऐसा शो कर रहा है दोस्तों, बाकी तो अभी 2 दिन मार्केट को खुलने में बाकी है। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है दोस्तों कि ग्लोबली जो डिस्टर्बेंस जो मिल रहा है इसके चलते कुछ कहा नहीं सकता मंडे को मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकती है दोस्तों। बट जिस तरह दोस्तों डेटा शो कर रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग पॉसिबल हो सकती है दोस्तों। खैर दोस्तों आगे चल के और भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको एक क्लू भी बताऊंगा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं दोस्तों मंडे के लिए और कहाँ पे हमें एग्जैक्टली ट्रेड करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों चलो शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ पे दोस्तों निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो इंटरडे के लिए बेस्ट माना जाता है। और निफ्टी की जो क्लोजिंग है दोस्तों वो करीबन आई है 24,250 के आसपास। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि मान लो निफ्टी फ्लैट ओपन होती है मंडे को, तो दोस्तों मंडे को इस लेवल से ऊपर निकलने के बाद हम प्लान करेंगे कॉल साइड के लिए। और आज के दिन का जो हाई है दोस्तों वहाँ तक मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस रिटेस्ट करने के लिए आएगी। तो जैसे ही दोस्तों रिटेस्ट करने के लिए आएगी इसी किसी एरिया में हम यहाँ पे कॉल साइड पोजीशन प्लान कर सकते हैं। इसके नीचे हम स्टॉप लॉस डालेंगे, यानी कि मूविंग एवरेज घूमते घूमते यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके नीचे हम स्टॉप लॉस डालेंगे और हमारा अगला टारगेट है वो दोस्तों 24,336 का रह सकता है दोस्तों। ये हमारा पहला प्लान है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकली तो दोस्तों ऐसा हो सकता है। अगर मान लो दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकली दोस्तों, तो दोस्तों आज के दिन का लो यानी कि कल के दिन का लो यानी कि मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकती है। इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है दोस्तों 24,180 के आसपास आ सकती है मार्केट। तो दोस्तों ये जो जोन है वो नो ट्रेड जोन है, यहाँ पे हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे कुछ भी दोस्तों। यहाँ पे पूरा का पूरा नो ट्रेड जोन है, बिल्कुल भी आप यहाँ पे मत फंसना। वैसे दोस्तों आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो पहली अगर बड़ी कैंडल बन गई तो फिर मार्केट साइडवेज चली जाएगी। और अब देख सकते हो दोस्तों ये पहली 15 मिनट की कैंडल है ए वाली रेड वाली, और फिर मार्केट पूरा का पूरा दिन साइडवेज चली गई दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट फ्राइडे को साइडवेज ही रहती है दोस्तों। खैर दोस्तों तो ये हमारा प्लान था दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकली तो यहाँ पे हम प्लान नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद वापस इस लेवल को ब्रेक करती है तो दोस्तों हम प्लान कर सकते हैं पुट साइड के लिए। फिर दोस्तों हमारा जो अगला टारगेट है वो बहुत बड़ा रहेगा, यानी कि मार्केट यहाँ तक नीचे आ सकती है 24,100 के आसपास। तो दोस्तों जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे आई ऊपर रिटेस्ट करने का वापस इस लेवल को ब्रेक डाउन दिया, तो इस लेवल से हम प्लान करेंगे इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस डालेंगे और हमारा अगला टारगेट डायरेक्ट यही रहेगा दोस्तों 24,109 वाला दोस्तों। तो यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगर मान लो दोस्तों मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो किस तरह प्लान कर सकते हैं। मान लो इसी किसी एरिया में गैप ओपन हुई, हल्की सी गैप ओपन हुई करीबन 60 या 70 पॉइंट की, तो दोस्तों क्या हो सकता है मार्केट वापस आएगी नीचे यहाँ पे, क्योंकि जो गैप छोड़ा है वो फिल करने के लिए मार्केट नीचे आएगी। फिर यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा हल्की सी टाइम स्पेंड करेगी 15-20 मिनट आधा घंटा। फिर दोस्तों मार्केट एक सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे वापस ऊपर निकलेगी। फिर ये हमारा पहला टारगेट रहेगा, मार्केट ऐसी चलेगी दोस्तों। ये था दोस्तों मार्केट हल्की सी ही गैप अप ओपन हुई, तो अगर हेवी गैप अप ओपन हो जाएगी इसी किसी एरिया में तो दोस्तों क्या हो सकता है, तो दोस्तों क्या होगा मार्केट नीचे आएगी, ये मूविंग एवरेज तीनों यहाँ पे रहेगी, इसको टच करने के बाद यहाँ पे साइडवेज जाएगी, मूविंग एवरेज नीचे हम स्टॉप लॉस डालेंगे। फिर हम प्लान करेंगे कॉल साइड के लिए और हमारा पहला टारगेट रहेगा ए वाला दोस्तों। मार्केट इस तरह चल सकती है दोस्तों, ये हमने हर सिनेरियो से मैंने आपको बता दिया दोस्तों मार्केट किस तरह प्लान कर सकती है, प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो दोस्तों मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है इसी किसी एरिया में, हम तीनों एंगल से दोस्तों डिस्कस करेंगे। गैप अप बताइए, फ्लैट बताइए और गैप डाउन भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर गैप डाउन ओपन हुई तो दोस्तों मार्केट हल्की सी ऊपर जाने के बाद वापस नीचे निकलती है, तो इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस डालेंगे और हमारा पहला टारगेट ए रहेगा 24,100 वाला। इस तरह हम प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो कुछ न्यूज़ आ जाती है दोस्तों और कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हुई तो दोस्तों यहाँ पे हम बाउंस बैक प्लान कर सकते हैं और हमारा पहला टारगेट ए रहेगा दोस्तों यहाँ के इसी किसी एरिया में जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ तक हम प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक, यानी कि 24,180 या 200 तक हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे आप कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस डालेंगे और हमारा पहला टारगेट ए वाला रहेगा दोस्तों 24,180 या 24,200 वाला, क्योंकि मूविंग एवरेज है वो घूमती घूमती दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी।
तो फिर ये इसके ऊपर हम स्टॉप लॉस डालेंगे और हमारा प्लान रहेगा दोस्तों ए वाला। ये इसमें हमें पुट सेट भी प्लान बता दिए दोस्तों किस तरह प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट में किस तरह हम प्लान कर सकते हैं। नीचे पुट सेट कहाँ पे स्पेस है और कहाँ पे सपोर्ट एरिया है। तो एक ए सपोर्ट एरिया दोस्तों 24,100 वाला और दूसरा 180 वाला है दोस्तों, मैंने आपको समझा दिया। अगर ऊपर की दोस्तों बात करूँ तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है दोस्तों वो है जो 24,336 वाला, बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया। मार्केट अगर यहाँ पे आती है या गैप अप यहाँ पे ही ओपन हो जाती है तो अच्छी खासी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है दोस्तों। और दूसरा जो दोस्तों रेजिस्टेंस एरिया है वो है दोस्तों 24,400 वाला दोस्तों। तो ये प्लानिंग था दोस्तों मंडे के लिए। कैसी रही वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी अपने मित्र सर्कल फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। और आप अपना भी व्यू दोस्तों कमेंट में डाल के जरूर बता सकते हो कि आपका व्यू क्या हो सकता है मंडे के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मंडे के लाइव ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।